गरीब लड़की की कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। एक लड़की की शादी उसके फुफ्फो के बेटे से बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी के कुछ महीनों बाद सास और नंदों ने पूछना शुरू कर दिया, 8 माह हो गए हैं, कोई रहमत। वह लड़की कोई जवाब नहीं देती थी। वक्त गुजरता गया और इस तरह 5 साल बीत गए। वह मां न बन सकी। उसकी फुफ्फो, सास, नंदे, यहाँ तक कि उसका शौहर भी ताने देने लगे। फुफ्फो तो बार बार कहती, ये मनहूस है, बस इससे जान छुड़वा लेनी है। बांझपन के वो अल्फाज कितना दर्द देते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। वह हर रात ताने सहते हुए सोती और हर सुबह सख्त लहजे उसका इंतजार करते। वह अल्लाह से बहुत दुआएं मांगती, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम फरमा, मैं अब थक चुकी हूँ बातें सुन सुन के, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। उसकी फुफ्फो कभी किसी हकीम के पास ले जाती, कभी किसी डॉक्टर के पास। उसके सारे टेस्ट क्लियर आते। जब शौहर से टेस्ट के लिए कहा जाता तो वह इनकार कर देता। 7 साल गुजर गए लेकिन औलाद न हुई। एक दिन वह लड़की खाना बना रही थी, तभी उसका शौहर घर आया और उसके साथ एक लड़की थी। जब फुफ्फो ने पूछा, ये कौन है, तो मुस्कुराकर बताया गया, ये मेरी बीवी है और हमने कोर्ट मैरिज की है। फुफ्फो सास पहले परेशान हुई, फिर उस लड़की की तरफ देखकर बोली, इस मनहूस का क्या करना है। उसका शौहर उसकी तरफ देखता है और उसी वक्त उसे तलाक दे देता है। सास और नंदें बहुत खुश हो जाती हैं और उस लड़की की दुनिया एक पल में उजड़ जाती है। वह जानती थी कि जब किसी औरत को तलाक हो जाती है तो यह समाज उसके साथ क्या करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाला वक्त उस पर कहर बनकर टूटेगा और तलाक का धब्बा उसकी पहचान बन जाएगा। सास उसे गालियां देती है और कहती है, निकल जा हमारे घर से। वह लड़की क्या शिकायत करती जब झकम अपनों ने दिए हों। वह कमरे में जाती है, अपना मोबाइल उठाती है, कुछ कपड़े रखती है और वे पैसे भी साथ लेती हैं जो उसने अपने शौहर की नई मोटरसाइकिल के लिए जमा किए थे, पूरे 70,000 अपने खर्च से। घर से निकलते वक्त वह उन दोनों की तरफ मुस्कुराकर देखती है, दुआ देती है और पैसे पकड़ाते हुए कहती है, आपने बाइक लेनी थी ना, ये मेरी तरफ से आपकी शादी का गिफ्ट है। पता नहीं कैसे उसने सब्र कर रखा था। न आंखों में आंसू थे, न चेहरे पर शिकन, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह फुफ्फो के पास जाती है और बस इतना कहती है, आपके लिए मैं मनहूस ही सही, लेकिन आप मेरी फुफ्फो हैं, जाते वक्त थोड़ा प्यार तो दे दीजिए। लेकिन फुफ्फो मुंह मोड़ लेती है। शायद कुछ लोगों के दिलों में नफरत बहुत आसानी से भर जाती है। जैसे ही वह घर से बाहर कदम रखती है, उसका सब्र टूट जाता है। आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। वह रिक्शा लेकर अम्मी अब्बू के घर पहुंचती है। अम्मी पूछती हैं, अकेली आई हो? बगैर जवाब दिए वह नमाज के लिए चली जाती है। बार बार पूछने पर कहती है, अम्मी मुझे तलाक दे दी गई है। ये सुनते ही अम्मी टूट जाती हैं और कहती हैं, हम उन लोगों से जवाब मांगेंगे, हक महर की बात करेंगे। लेकिन वह लड़की मुस्कुराकर कहती है, अम्मी मेरी जिंदगी को रोग लग चुके हैं, आप हक महर की बात कर रही हैं। आखिर में बस इतना कहा जा सकता है, अल्लाह किसी भी बेटी को ऐसे जालिम लोगों के हवाले न करे जो ससुराल के नाम पर उसकी जिंदगी में सिर्फ अजाब बनकर आते हैं। माँ बाप दुआ करते हैं कि बेटी का घर बसे, लेकिन अल्लाह से यह भी दुआ करनी चाहिए कि सिर्फ घर न हो, सुकून का घर हो। नसीहत अपनी बेटी का रिश्ता